डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस डॉन का सही हो भी सकता है, लेकिन जो हमारा डॉन है ना, उसको पकड़ना भी आसान है और मुमकिन भी है। पूछो क्यों? क्योंकि इसके लिए हम असाइन कर रहे हैं 2 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। एक है आपका होस्ट एंड दोस्त रौनक सर और दूसरा है डेरिवेटिव्स। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर एंड वेलकम टू माय चैनल आलसी इंजीनियर। आज हम देखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन, उसके बेसिक फॉर्मूलाज, शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्या होता है इंटीग्रेशन? देखो, इंटीग्रेट करना मतलब साथ लाना, इकट्ठा करना, तो सबको जोड़ के रखना। सो क्लियर चीज है, इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? जैसे डी बाई डी एक्स लिखने के बाद आपको पता है वो डेरिवेटिव होता है, वैसे ही इस सिंबल के बाद आपको पता होना चाहिए कि ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। अब ये जो इंटीग्रेशन किस के रिस्पेक्ट में आप ले रहे हो, ये आपको लिखना जरूरी है। तो अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हो तो यू शुड राइट dx, विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हो तो आपने लिखना है dt। और जब इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हम लोग लिखेंगे, वी विल ऑलवेज ऐड c, जिसे बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सारी स्टोरीज हम लोग देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले फॉर्मूला को इन्वेस्टिगेट करते हैं। देखो, सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन की साइन है, विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है वो भी दिया हुआ है, और हमें टर्म दी है x रेस टू n, जिसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर है x रेस टू n+1 अपॉन n+1 प्लस c लिखा हुआ है। साथ ही साथ आप यहां पे देख सकते हो n कैनॉट बी इक्वल टू -1। तो देखते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। सबसे पहले तो जहां पे n आता है ना, वहां पे हम लोगों को फॉर्मूला देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो एक काम करते हैं, इसकी कोई ट्रिक्स हम लोग देख लेते हैं, तो हम लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो जाए। तो चलो मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। x का स्क्वायर dx मुझे अगर सॉल्व करना है, तो मेरा आंसर कंपेयर अगर मैंने किया तो क्या आना चाहिए? x रेस टू करेक्ट 2+1 अपॉन क्या होना चाहिए? 2+1। अब इतना टाइम किसके पास है? एक काम करते हैं ना, x की पावर कितनी है? 2। 2 का बड़ा भाई होगा 3, छोटा भाई होगा 1। तो मुझे जल्दी से बताओ, 2 का बड़ा भाई, फटाफट जो बड़ा भाई है उसी को अब वापस यहां पे लिखो और चुपचाप कर दो +c। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला रेडी। आपको एक और बार ट्राई करना है। देखो, x रेस टू 7 को ट्राई करते हैं, तो ले लो x रेस टू बड़ा भाई अपॉन बड़ा भाई प्लस क्या करना होगा आपको? c। सिंपल। अब आपको थोड़ा सा डरने की एक्टिंग करनी है। x रेस टू 100 dx कर रहा हूं मैं। सर इतनी बड़ी पार कैसे आई भाई? कुछ भी आने दो, सबको उनके बड़े भाई रहते हैं। 101 अपॉन 101 और क्या करोगे? प्लस c करोगे। साथ ही साथ अब आप बोलोगे नहीं, ये तो आपका नेचुरल नंबर है, अगर मैं रूट x के लिए डील करूं तो ये कैसे होना चाहिए? सिंपल है भाई, रूट x को x रेस टू हम लोग हाफ लिखते हैं, राइट? तो भाई का बड़ा भाई क्या होगा? जो भी नंबर है उसमें +1 ऐड करोगे तो बड़ा भाई मिलेगा, -1 करोगे तो छोटा भाई मिलेगा। तो 1/2 में 1 को ऐड करोगे तो आपको आएगा डायरेक्टली 3/2, और जो बड़ा भाई है वही आपको यहाँ पे लिखना है। यू कैन सिंप्लीफाई इट, ये 2 को आप पलटी मार के ऊपर लेके जा सकते हो, बट वट एवर यू राइट साथ में आपको लिखना है +c। इजंट इट इजी? अब इसी के साथ साथ एक और आपको टर्म दिखाता हूं, 1/x³ dx, राइट? इसको भी आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। टेक x³ ऊपर, इट वुड बिकम x रेस टू -3, देन कंपेयर विथ n वगैरह वगैरह। मत करो, मैं आपको डायरेक्टली ट्रिक बताता हूं। मुझे बताओ, यहां पे x की टर्म ऊपर है या नीचे? नीचे। तो x की टर्म नीचे है तो आपको आया गुस्सा, तो आपने गुस्से में नेगेटिव साइन दी और -1 लिखा, डिवाइडेड बाय, अब आपको आया हुआ है गुस्सा, तो आपको यहां पे इसको डिमोट करना है, मतलब छोटा भाई लेना है, और जो पावर में वही आप कहां पे लिखोगे? बाजू में लिखोगे। सो दैट्स ऑल, ये हुआ आपका फॉर्मूला रेडी। इसमें आप
प्लस सी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1/x⁷, चलो फटाफट बताओ मुझे जल्दी से आंसर क्या आना है। x ऊपर है या नीचे? नीचे, तो आपने लिखा -1। उसके बाद भाई को डिमोट करो तो ये हो जाएगा x⁶, जो पावर में, वो चुपचाप आपको कहाँ पे लिखना है? बाजू में लिखना है। नाउ दो और लोगों के लिए आप मुझे हेल्प कर सकते हो। 1/x² को लिखना है दोस्तों, योर आंसर शुड बी -1। x डिमोट करोगे तो 1 आएगा और बाजू में भी आप लोग 1 लिखोगे, तो ये 1 तो हम लोग कभी ऐसे लिखते नहीं है, तो ये देखो 1/x² का आपका इंटीग्रेशन का आंसर आया -1/x। अब आपको डरने की एक्टिंग करनी है। चलो x⁻100, चलो डरो, बताओ। आपको पता है x नीचे, तो आपने यहां पर नेगेटिव साइन देना है और भाई साहब की पार 1 से कम करो, छोटा भाई लो या फिर डिमोट करो, जो पावर में वही बंदा बाजू में होगा और यहां पे लग जाएगा आपका +c का टर्म। सो दैट्स ऑल। इन्वेस्टिगेशन रौनक सर ने खत्म कर दिया हुआ है और ये है आपका सबसे पहला फॉर्मूला। काइंडली नोट इट डाउन सो दैट आगे सारे फॉर्मूलाज हम लोग इसी तरीके से नोट करके पूरा सेट रेडी करेंगे। तो जाते दूसरे इन्वेस्टिगेशन के लिए। दूसरा केस जो है जिसमें 6 लोग हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ रहे हैं डेरिवेटिव्स। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। सॉन्ग सुना? मोहम्मद रफ़ी साहब का ये सॉन्ग है। आपका ये वीडियो सेशन खत्म होने के बाद आप ये जरूर सुनना। अब देखो मैंने कुछ यहाँ पे बढ़िया सा ड्राइंग निकाला हुआ है। जाने वालों जरा, मतलब जब आप जा रहे हो तब आप क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएशन कर रहे हो, यानी कि डेरिवेटिव कर रहे हो। और जब आ रहे हो तब आपने क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो देखो भाई, जाते हुए क्या चीज हो रही है और आते हुए क्या मैजिक हो रहा है, राइट? तो एक एक बंदे को पकड़ते हैं। डेरिवेटिव के बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आई विल कंसीडर एंड सी कि क्या होता है। देखो तो सही, अगर मैं यहां पे sin x को लिखूं, राइट, तो विल यू प्लीज हेल्प मी, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin x का देखो डेरिवेटिव ऑफ sin x इज क्लियरली क्या हुआ आपका? आपको भी पता है cos x आएगा। अब ये बात हुई डेरिवेटिव की। मैंने आपको बोला था ये आपने जाते हुए किया डिफरेंशिएशन। अब आप जब रिटर्न आ रहे हो तो क्या दिखना चाहिए दोस्तों? तब आपको दिखेगा cos x का इंटीग्रेशन जो होगा उसका आंसर आना चाहिए sin x। अब चेक करते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला का सेट है उसमें ये चीज है या नहीं है, चेक करो। cos x भाई साहब का जो इंटीग्रेशन आता है दैट कम्स आउट टू बी sin x। देखो सिर्फ डेरिवेटिव की बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने की वजह से हम लोग ये इमीडिएटली सॉर्ट कर पाए। अब नहीं सर हमें कुछ और भी दिखाइए, तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के लिए एंड जस्ट लेट्स चेक दिस आउट नाउ। I'll consider this as what? cos x। चलो फटाफट बताओ cos x का डेरिवेटिव। आपको आता है cos का डेरिवेटिव आता है दोस्तों माइनस ऑफ sin x। तो ये तो चीज क्लियर है कि माइनस ऑफ sin x का इंटीग्रेशन जो आएगा दैट वुड बी cos x और प्लस c होगा। चेक करते हैं, इसकी माइनस साइन जो है वो हम लोग राइट साइड में भेज देते हैं। सो दिस विल लुक लाइक माइनस cos x और यहां पे क्या हो गया? प्लस सी। देखो तो सही, अभी हमारे पास ये फॉर्मूला है क्या? sin x का इंटीग्रेशन का आंसर जो आया दैट इज माइनस ऑफ cos x। तो ज्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं लेने पड़ रहे और हम लोग फटाफट आंसर्स जो है वो यहाँ पे लेके आ पा रहे हैं। अब इसी के साथ साथ कुछ और लोगों को लेके आते हैं, देखते हैं। cos x के साथ लेट्स हैव नाउ हमारा sec x। तो आपको भी पता है sec x का जो आंसर है दैट कम्स आउट टू बी sec x इनटू कितना आना चाहिए? tan x। अब देखो मैंने आपको जाते हुए जर्नी ऑलरेडी सिखाई हुई है, रिटर्न आना आपको आना चाहिए। तो देखो रिटर्न अगर मैं आ रहा हूं तो इंटीग्रेशन होगा किस चीज का? sec x tan x का, और जिसका आंसर क्या आना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ आना चाहिए sec x प्लस c। चेक करो, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx का आंसर जो आया दैट इज नथिंग बट sec x। समझ में आया? अब सिमिलरली तब तक आप लोग मुझे cosec x का
डेरिवेटिव बताइए। मैं तब तक ये इरेज करता हूं, जस्ट अ सेकेंड। अब बताइए मुझे कोसेक एक्स का आपका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस ऑफ कोसेक एक्स और साथ में आएगा कॉट एक्स। तो जाते हुए जर्नी बता दी, फटाफट बताओ आते हुए। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स गिव्स अस, रिटर्न जर्नी टेल्स मी माई आंसर शुड बी ओनली कोसेक एक्स प्लस सी। यू कैन जस्ट हैव अ चेक ऑन दिस, माइनस साइन इधर पे भेजो तो आपको मिलेगा कोसेक एक्स कॉट एक्स dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी। क्या नया सीखे हो? कुछ भी नहीं, सिर्फ मोहम्मद रफ़ी जी का एक गाना और आप डेरिवेटिव को ऑफिशियली कन्वर्ट कर रहे हो इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में। तो देखो ये भी फॉर्मूला हम लोगों का रेडी हुआ जहां पे माइनस कोसेक एक्स प्लस सी आंसर आता है, राइट। अब जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के लिए। बताइए tan x का डेरिवेटिव आपने बताना है और मैंने लिखना है। तो जाते हुए जो tan x का डेरिवेटिव होता है कम्स आउट टू बी sec स्क्वायर x। अब आते हुए उसी sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा दोस्तों, दिस शुड क्लियरली लुक लाइक व्हाट, जो भी टर्म है प्लस सी। तो आपको देखो यहां पे कोई फॉर्मूला मिल रहा है क्या? एब्सोल्युटली मिल रहा है। sec स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव जो आ रहा है वो आ रहा है tan x। मजा आ रहा है आपको? अब देखो इसी के साथ एक फाइनल बंदा बचा हुआ है, आपको पता है अभी, और मैंने कुछ ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। cot x का डेरिवेटिव करोगे तो सबको पता है आंसर कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। अब बताइए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी cot x। तो ये मैंने लिखा cot x प्लस सी। नेगेटिव साइन एडजस्ट करो तो आपको मिलेगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ cot x प्लस सी। देखो ये फॉर्मूला रेडी है क्या? तो जो पहला हम लोगों ने फॉर्मूला इन्वेस्टिगेट किया और अब 1 2 3 4 5 6 ये 6 लोगों को हम लोगों ने ऑफिशियली इन्वेस्टिगेट किया हुआ है। आई होप द आइडिया बिहाइंड इट इज क्लियर। ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव अगर सही से आ रहा है तो आपका इंटीग्रेशन जो है वो आपको 100% सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लॉट ऑफ फॉर्मूला अगेन फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब देखो फॉर्मूला तो आपके सामने है और ये जो जाने वालों मुड़ के देखो जरा, ये भी आपके सामने है। तो चलो देखते हैं। जाते हुए डेरिवेटिव, आते हुए इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला स्ट्रैटेजी हम लोग यूज कर रहे हैं। अब मुझे बताओ log x का डेरिवेटिव सीख चुके हम लोग। log x का डेरिवेटिव आता है 1 डिवाइडेड बाय कितना रहता है x। तो सिमिलर स्ट्रैटेजी जब मुड़ के देखोगे, रिटर्न आओगे तो you'll find 1 by x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वुड बी log x और साथ में लग जाएगा प्लस सी। अब यहाँ पे एक डाउट आपके दिमाग में आ सकता है कि जो हम लोगों ने सबसे पहला फॉर्मूला इन्वेस्टिगेट किया था वहाँ पे मैंने कुछ डिमोशन वाली कुछ स्टोरी आपको बताई थी। दोस्तों आप सबसे पहला फॉर्मूला देखोगे, देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, मैंने वहाँ पे क्लियरली लिखा है n कैनॉट बी इक्वल टू -1। तो इस वजह से जब n इक्वल टू -1 होगा तब आपका आंसर जो है वो ऑफिशियली क्या आएगा? log x आएगा। आया समझ में? क्लियर हो गया? ये वो आपका log x का। देखो यहाँ पे कहीं पे है क्या? 1 by x का इंटीग्रेशन का आंसर जो आता है दैट इज log x कितना हुआ? प्लस c। अब जाते हैं सेकेंड फॉर्मेट के लिए। ये क्लियर है? अब आप खुद ही मुझे बता दो, सिर्फ अगर मुझे x का डेरिवेटिव लेना है तो माय आंसर वुड बी व्हाट? x का डेरिवेटिव इज ऑलवेज इक्वल टू क्या रहता है? 1 रहता है। तो आप मुझे बताओ कि मुझे 1 का अगर इंटीग्रेशन करना है तो माय आंसर शुड बी x प्लस सी। इसको थोड़ा सा और हम लोग अलग तरीके से करते हैं। इंस्टेड ऑफ 1 वहां पे अगर कोई भी k हो तो भाई साहब k बाहर आएंगे और 1 dx की जगह पे लग जाएगा x और आंसर आएगा c। इसका मतलब है यहां पे कांस्टेंट को भी अपने साथ लिया गया है। इंटीग्रेशन का मैंने आपको मतलब ही बताया कि सबको इकट्ठा लेके चलना, तो इस कांस्टेंट का भी ख्याल रखा है। तो कांस्टेंट x प्लस c इज योर आंसर। यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट। k dx का आंसर आता है kx प्लस c। अब रहा सवाल नेक्स्ट फॉर्मूला को इन्वेस्टिगेट करने का। तो आप मुझे बताइए, आपने a रेस टू x टर्म सीखी है डिफरेंशिएशन में, तो बताइए डेरिवेटिव में a रेस टू x का जो आंसर आता है कम्स आउट टू बी a रेस टू x इनटू क्या आता है? log a। तो इस पूरी टर्म का a रेस टू x इनटू log a dx, इस पूरी टर्म का जो आंसर आना चाहिए इंटीग्रेशन का शुड बी ओनली
ए रेस टू एक्स। एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा है, एक्स, तो ये log a की टर्म कांस्टेंट है, तो ये टर्म हम लोग यहाँ पे नीचे लेके आ सकते हैं। तो मुझे मिलेगा ए रेस टू एक्स के इंटीग्रेशन का आंसर ए रेस टू एक्स, और ये log a की टर्म नीचे आई दोस्तों, और साथ में लग गया प्लस सी। सो देख सकते हो आप लोग ए रेस टू एक्स इंटू डी एक्स का स्टैंडर्ड आंसर मुझे मिल गया ए रेस टू एक्स अपॉन log a। अब आती है बारी सबसे हैप्पी गो लकी पर्सन के लिए, बहुत ही खुश रहता है ये, क्योंकि अगर आप इसके डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का स्ट्रेटेजी देखो, e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है e रेस टू एक्स, तो खुश रहो अभी, e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन का भी तो आंसर आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ e रेस टू एक्स, और साथ में लगेगा प्लस सी। सो दैट्स ऑल, ये रहा आपका e रेस टू एक्स के इंटीग्रेशन का फाइनल इन्वेस्टिगेशन। तो सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। एक चीज, प्लस सी हम लोग हमेशा क्यों लिख रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर मैंने आपको बोला कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, तो आपका आंसर वुड बी 3x स्क्वायर, करेक्ट। और अगर मैंने आपको बोला एक्स क्यूब प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या है, तो योर आंसर वुड बी अगेन 3x स्क्वायर। आपको एक बात पता चलनी चाहिए कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो कितना आता है, 0। तो डेरिवेटिव कांस्टेंट का ख्याल बिल्कुल नहीं रखता है, इसीलिए इंटीग्रेशन को कांस्टेंट का ख्याल रखना पड़ रहा है, बिकॉज उसको सबको साथ लेके चलना है। दैट इज वाई फॉर ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला यू विल फाइंड कि देयर इज प्लस सी का टर्म अटैच्ड। समझ में आया? सो जस्ट गाइज दिस नोट दिस डाउन, और हम लोग आएंगे नेक्स्ट फॉर्मूलाज इन्वेस्टिगेशन के लिए। ओके, अब तक ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 फंक्शंस है उसमें से सिर्फ 2 फंक्शंस हम लोग देख चुके हैं, एक था साइन और दूसरा था कॉस। अब सवाल ये है कि ये बचे हुए 4 लोग हम लोगों ने अब तक क्यों नहीं देखे। तो देखो, ये जो 4 लोग हैं ना, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ज़्यादा बातें नहीं कर पा रहे, सो ये जो है ना बोल नहीं रहे, तो मुंह खोल नहीं रहे, तो ये 4 लोग, आपको कुछ समझ आया? 4 लोग हमें थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लोग 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 लिख दिया। देन मॉड लिख रहा हूं मैं सब जगह पे, रीजन बीइंग नेगेटिव नंबर्स का कभी लॉग नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पे इन सब को मॉड में लिख दिया। अब सवाल ये कि इन चारों के लिए अंदर कौन से फंक्शंस आने चाहिए। तो देखो, इसके लिए हमें हमारे दूसरे ऑफिसर की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो है डेरिवेटिव्स। तो याद करो, डेरिवेटिव्स में इन लोगों में दोस्ती यारी किस तरीके से थी, आपको बोर्ड पे कुछ दिख रहा होगा, जो मैंने ऑलरेडी डेरिवेटिव के टाइम पे आपको बताया था। तो वही स्ट्रेटेजी यहाँ पे वर्क होगी। सेक का दोस्त होता है tan, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा tan x, एंड एज यूजुअल यू विल बी राइटिंग प्लस सी ओवर हियर। नेक्स्ट देखो, कोसेक। कोसेक का दोस्त आपको पता है कौन था? कोसेक का दोस्त था कॉट, लेकिन c से चालू होता था, इसलिए नेगेटिव साइन आया करती थी। तो कोसेक x माइनस कितना हुआ, कॉट x, और भाई साहब को प्लस c लग गया। देखो, ये दोनों भी आसान हो गए हम लोगों के लिए। अब आती है tan की बारी। tan का दोस्त होता है sec, तो डायरेक्टली यहाँ पे log ऑफ सिर्फ sec x लग गया दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। cot का ऑफिशियल दोस्त है cosec, लेकिन नेगेटिव वर्जन में होता है हमेशा, सो रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक हमें लेना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, log x, log ऑफ आंसर आएगा मॉड ऑफ sin x प्लस c। तो ये रहे आपके वो 4 लोग जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस खत्म हुए, पहले 2 शुरुआत साइन और कॉस हो चुके थे, और अब ये बचे हुए 4 हम लोगों ने अभी अभी खत्म किए। क्यों? इजी है ना। नेक्स्ट 3 फॉर्मूलाज, स्पेशल फॉर्मूलाज फॉर इन्वेस्टिगेशन। देखो, अब ना थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन पे गुस्सा आना हम लोगों का शुरू होता है, बिकॉज फॉर्मूलाज दिखने में थोड़े से अजीब लग रहे हैं। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल अजीब नहीं है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी से आप इसको याद रख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा है, 1/a² + x² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। मैं पूछ रहा हूँ, उसी का आंसर दो। आप मुझे बताइए tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या था, d/dx 1/1 प्लस कितना था, x² था ना। अब
1/1+x² का मुझे अगर रिटर्न आना है तो इंटीग्रेशन का जो आंसर मिलेगा तो वो मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। इतना तो आपका और मेरा क्लियर है भाई। देखो 1/1+x² का इंटीग्रेशन मुझे मिला tan इनवर्स ऑफ x। अब चेंजेस क्या है, ये जो आपको वन टर्म दिखाई दे रही है इस टर्म की जगह पे यहां पे है a का स्क्वायर, करेक्ट। तो यहां पे आपको क्या चेंजेस करने हैं, जो x है उसको डिवाइड बाय a करो और बाहर भी डिवाइड बाय क्या करना है आपको, a करना है। वेरी सिंपल। स्टैंडर्ड 1/1+x² का हमें इंटीग्रेशन पता है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x। उसमें अगर a² की टर्म आ रही है 1 की जगह पे तो आपको सिर्फ चेंज करना है x रिप्लेस बाय x बाय a और बाहर मल्टीप्लाई करना है 1/a के साथ। तो देखो अगर हम लोग इस फॉर्मूला को देखें तो यू कैन क्लियरली सी दैट 1/a² + x² dx का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग ऑफिशियली याद रख सकते हैं। अब पहला तो भाई क्रैक हो गया। अब सेकेंड और थर्ड के लिए जाते हैं। ये तो बहुत ही सेम है दिखने में, 1/x² - a² एंड 1/a² - x²। तो अब इनके फॉर्मूलाज किस तरीके से याद रखे जाए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो ये एज गुड एज जुड़वा दिखते हैं। तो देखो 1/2a 1/2a दोनों को कॉमन, लॉग लॉग दोनों को कॉमन, देन मॉड मॉड भी कॉमन, प्लस सी। आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये दोनों के आंसर्स अभी तो फिलहाल सेम सेम दिख रहे हैं, राइट। अब देखो कहानी में किस तरीके का ट्विस्ट आता है। इस फॉर्मूला को अगर आप देखोगे तो इट स्टार्ट्स विथ व्हाट, x। मुझे बताइए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, x। तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है और यहां पे भी आपकी पहली टर्म x होने की वजह से ये किसी को नहीं डरता है, तो बिना डरे जो टर्म यहां पे है वो लिखी जाती है x - a और दूसरी टर्म यहां पे लिखी जाती है एग्जैक्ट उल्टा, दैट इज x + a। जो है उसी फॉर्मेट के हिसाब से x और a को नेगेटिव साइन के साथ यहां पे लिखा जाता है और नीचे उल्टा किया जाता है, माइनस का प्लस किया जाता है। अब इस नीचे वाले फॉर्मूला में देखो, नीचे वाले फॉर्मूला की शुरुआत कहां से हो रही है, a से हो रही है। a जो है वो x के साथ इंटीग्रेट होने में डर रहा है तो पार्टी बदल देता है। तो यहां पे जो a और x के साथ नेगेटिव साइन है, पार्टी बदलने की वजह से इट बिकम्स a + x और यहां पे बन जाता है दोस्तों a - x। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन चेंजेस दोनों तरफ आ रहे हैं, फॉर्मूलाज दिखने में सेम है। जब x से शुरू होता है तो जैसा है वैसा एंड यहां पे x + a। जब a से शुरू होता है तो पलटी मारो, पार्टी बदलो और फिर इस तरीके से आपको याद रखना होगा। तो देखो आपका फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3 भी हम लोग ऑफिशियली क्रैक कर पाए। सो प्लीज नोट इट डाउन एंड रिमेंबर द ट्रिक जो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताई है, ठीक है। और 3 फॉर्मूले वापस इंटीग्रेशन पे आपको थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा होगा तो देखो तो सही क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x² dx का आंसर उन्होंने दिया हुआ है sin इनवर्स ऑफ x बाय a। सिमिलरली रूट में फंक्शन से x² - a² और x² + a², इनके भी आंसर कुछ अजीब से अभी फिलहाल दिखाई दे रहे। तो चलो ये जो अजीब सा दिखाई दे रहा है उसको बहुत अच्छे से हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहली चीज और सबसे पहला मेरा सवाल आपको ये रहेगा कि आपने sin इनवर्स ऑफ x का इंटीग्रेशन में से सीखा है, तो sin इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी 1/√1 - कितना आता है x² इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स ऑफ x। तो अगर मैं रिटर्न आ रहा हूं तो माय आंसर शुड लुक लाइक 1/√1 - x² का आंसर आना चाहिए था कितना, sin इनवर्स ऑफ कितना आना चाहिए था, x आना चाहिए था। अब देखो इस फॉर्मूला में इस a की जगह पे अगर मैं a² लिख रहा हूं, सो इस 1 की जगह पे अगर मैंने a² लिखा है तो आपको चेंज क्या करना है, जो आपको x दिखाई दे रहा है उसको सिर्फ आपको उस a से क्या करना होगा, डिवाइड करके +c। तो हम लोग वैसे भी लिखते हैं। सो 1/√a² - x² dx का इंटीग्रेशन याद रखने में काफी आसान है, दैट इज sin इनवर्स ऑफ x बाय कितना आता है, a sin इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a + c। तो पहला लॉट हम लोग ऑफिशियली क्लियर कर चुके हैं। अब जाते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्मूला के लिए। ये तो और भी अजीब दिखते हैं। यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूला में काफी सारी सिमिलैरिटी है, तो भाई इनके आंसर्स में भी काफी सिमिलैरिटी रहेगी। तो इन दो लोगों को लिखा मैंने लॉग टर्म
मॉड में। अब क्या क्या आएगा, दोनों में देखो सिमिलरिटी x प्लस। अब जो भी आपको फॉर्मूला है वही उठाओ और रूट की टर्म और यहाँ पे छापो। तो यहाँ पे चिपका दी x² माइनस a² और यहाँ पे चिपका दी मैंने टर्म x² प्लस a²। देखो फॉर्मेट कितना इजी है, लॉग लिखो, मॉड दो, x प्लस लिखो, जो भी रूट में टर्म है यहाँ पे चिपकाओ, जो भी रूट में टर्म है यहाँ पे चिपकाओ और फिर लिख दो प्लस सी। अगेन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखो फॉर्मूला नंबर 2 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² एंड फॉर्मूला नंबर 3 log of x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a²। Isn't it easy? समझ में आ रहा है? तो जल्दी से नोट डाउन करो। अब हम देखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन नाम के डॉन के सबसे खास आदमी के इन्वेस्टिगेशन को। तो देखो उस आदमी का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट। सबसे पहले तो फॉर्मूला देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx। किसी की याद आ रही है? करेक्ट, u और v डिफरेंशिएशन में भी थे, जो दोस्त थे। तो u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट du बाई dx इंटीग्रेशन v dx। अब काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा आपको ये समझने में, तो मैं आपको ना इसकी ना बढ़िया ट्रिक बताता हूं। अगेन लॉजिक बहुत कम है बट याद जरूर रख पाओगे। ट्रिक में आपको क्या याद रखना है, d बाई dx मतलब कंसिडर करते हम लोग पीने वाले हैं चाय, एंड इंटीग्रेशन का मतलब हम लोग पीने वाले हैं लेट्स से कोल्ड कॉफी, राइट। तो एनालॉजी देखिए, d बाई dx डेरिवेटिव का मतलब है हम लोग पीने वाले चाय और इंटीग्रेशन का मतलब है हम लोग पीने वाले कोल्ड कॉफी। अब देखो u और v ये दोनों दोस्त है और ये दोनों दोस्त बाहर गए और उन दोनों को पीनी है कोल्ड कॉफी। तो अब देखिए कोल्ड कॉफी पीनी है किसको और किसको, u और v को। तो होता ये है कि u जो है पहला जो कोल्ड कॉफी का ग्लास आता है तो u जो है वो ग्लास किसको देता है, v को। देखो u को अब तक कॉफी नहीं मिली लेकिन v को यहाँ पे कोल्ड कॉफी उसने ऑफर करी। अब जैसे ही v ने कोल्ड कॉफी पी, कहानी में आया ट्विस्ट, इस v को कोल्ड कॉफी इतनी पसंद आई कि भाई साहब ने जो दूसरा कॉफी का ग्लास आया वो भी गटक लिया। इसका मतलब है v बन गया ग्रीडी। v ने एक और कॉफी का ग्लास जो आया था, जो ऑर्डर करा था, वो भी पी लिया। अब मुझे बताओ सबसे खराब हालत हुई वो हुई यू की। अब ये दोस्त है, कुछ बोल भी नहीं सकते, तो बोला भाई कुछ नहीं तो सही मैं एटलीस्ट चाय तो पीता हूं। तो भाई साहब ने यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कॉफी की जगह पे चाय पी। अब देखो इस सारे झमेले में वी बना ग्रीडी, तो इनकी दोस्ती में आई थोड़ी सी दरार, सही है ना। सिमिलरली दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, इसीलिए इंटीग्रेशन की दो साइंस मैंने दी और थोड़ा सा मेकअप किया और इस इंटीग्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू dx वाला टर्म मैंने लिखा। कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट, वी आर डन विद द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एनोलॉजी अगर आप बेसिक समझ लो तो आपको फॉर्मूला याद रखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इज दैट क्लियर टू यू? अब बचे ये तीन गुंडे जो कि एकदम छोटे मोटे से, राइट। अब इतना सारा इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है हम दोनों ने, यानी रौनक सर ने और डेरिवेटिव्स ने। अब इन तीनों का इन्वेस्टिगेशन का काम मैं आपको देता हूं, राइट। प्रैक्टिस करो, देखो कुछ इसकी ट्रिक बनती है या नहीं बनती है। अगर आपसे ट्रिक नहीं बन रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके बताइए कि इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाओ, तो आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन दीज 3 फॉर्मूलाज, राइट। इस तरीके से इंटीग्रेशन को हम लोगों ने पकड़ा हुआ है, यानी कि अब सब कुछ मुमकिन है अगर हम लोग इन सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से सेट करें तो। सो फॉर्मूलाज का सेट अच्छे से बनाओ, रिवाइज करो। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आगे हमें सम सॉल्विंग में ये फायदेमंद रहेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ वी आर रेडी विथ डेरिवेटिव्स एज वेल एज इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलाज। थैंक यू।